किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी बात होती है, पुण्य का काम होता है, तो लाइक जरूर करिएगा। आज की वीडियो में एक ऐसी रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ जिसे ओवरनाइट अगर आप छोड़ना शुरू कर देते हैं अपने बालों में तो आपके बाल नेचुरल तरीके से थिक होना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं अपने बालों की बात करूं तो पहले मेरा बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता था और मेरे बालों में बाल्ड पैचेस स्टार्ट हो गए थे, स्पेशली क्राउन एरिया में बहुत सारे मेरे बाल कम हो गए थे। मुझे जब भी मैं चोटी करती थी ना तो मेरी मांग अपने आप ही ऐसे फट जाती थी क्योंकि वहां पे बाल ही नहीं था। लेकिन अभी आप देखेंगे तो मेरे सारे बाल रिकवर हो गए हैं। मैं आप लोगों को दिखा भी सकती हूँ, बहुत सारे मेरे छोटे छोटे बाल जो है ना उगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये सारे बाल रिसेंटली रिग्रो हुए हैं, ये देखिए। जब हमारा ज्यादा हेयर लॉस होने लगता है, बाल रिग्रो नहीं करते, तब हमें हेयर थिनिंग की शिकायत शुरू हो जाती है और उस केस में हम में से मैक्सिमम लोग डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं। डॉक्टर कुछ पर्टिकुलर चीजें देते हैं और जब तक हम लोग उस मेडिसिन का यूज कर रहे होते हैं तब तक बाल कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं फिर से हमारा हेयर लॉस शुरू हो जाता है। आज की वीडियो में जो चीजें मैं शेयर करने वाली हूँ, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बाल नेचुरल तरीके से रिग्रो करेंगे, बालों की थिकनेस इंक्रीज होगी, थिकनेस भी इंक्रीज होगी, बालों की लंबाई भी इंक्रीज होगी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। और अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस यूजफुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को। आपका लाइक मेरे लिए रिवार्ड है और आपका एप्रिशिएशन है, तो बिना लाइक किए मत जाया करिए, ठीक। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल केयर सब कुछ है और ये जो रेमेडी है आपके लिए सच में बहुत काम की है। अगर आपके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं तो उनका क्या अल्टरनेट हो सकता है, उसकी जगह आप और क्या यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करेंगे, उसके बाद बहुत ही हेल्दी सी डाइट में शेयर करूंगी जिससे आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है जटामांसी। लेकिन अगर आपके पास जटामांसी नहीं है तो जटामांसी की जगह हिबिस्कस का ड्राई या फिर फ्रेश फ्लावर भी ले सकते हैं, लीफ भी ले सकते हैं। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है भृंगराज। दोनों ही आयुर्वेदिक हर्ब हैं और हमारे बालों के लिए कमाल की होती हैं। अगर आपके पास भृंगराज भी नहीं है तो भृंगराज की जगह आप नीम की पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। भृंगराज, हालांकि जटामांसी और भृंगराज का काम कोई और नहीं करेगा, लेकिन बालों के लिए आप इनका सब्स्टिट्यूट हिबिस्कस एंड नीम यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है ही नहीं तो। वैसे ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, सारी चीज़ों का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट इन सारी चीज़ों को परचेज भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसमें पानी डालिए और इसे अच्छे से बॉयल करिए। बॉयल करने के बाद हमें इसे और पका लेना है, मतलब कि एक बार अच्छा सा बॉयल आ गया तो धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए इसे और पका लेना है ताकि ये कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में बदल जाए। हमें ये बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड चाहिए ताकि ये हमारे बालों को इमीडिएटली और बहुत फास्टली रिजल्ट दे। ये हमारे स्कैल्प में जितने भी हेयर फॉलिकल्स हैं ना, उनको एक्टिवेट करने में, स्टिमुलेट करने में कमाल का है। हमारे बालों को बहुत ही जल्दी से रिग्रो करने का काम करता है। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया, गैस मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। जो लिक्विड है उसका कलर भी चेंज हो गया है, तो ये काफ़ी अच्छा खासा कॉन्सनट्रेटेड हो गया है। ये हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का है। देखिए, जो भृंगराज है और जटामांसी है, आप सभी लोगों को पता भी होगा, हर वीडियो में इनके फ़ायदे भी मैं बताती ही रहती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर ना हमारे बालों का जो ग्रोथ फेज़ है उसको इंक्रीज़ करती हैं, जिससे कि हमारे बाल झड़ते नहीं हैं। लंबे समय तक ग्रोथ फेज़ में सिर्फ ग्रो कर रहे होते हैं, बाल लंबे हो रहे होते हैं, घने हो रहे होते हैं। इसमें एक और चीज़ डालनी है आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूज़ करेंगे ना तो सच में आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। इमीडिएट का मतलब ये नहीं है कि लगा लिया तो ओवरनाइट ही आपके बाल रिग्रो करेंगे, लेकिन फास्टली रिग्रो करेंगे। तो आपको इसमें 4 ड्रॉप के बराबर ऐड करना है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। रोज़मेरी एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है, स्पेशली बालों को रिग्रो करने में उतना ही पावरफुल है जितना कि मिनॉक्सिडिल है। ये जो हमारा हेयर टॉनिक है, हेयर सीरम है, इसे सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना है। बालों की लेंथ में इसका कोई भी काम नहीं है। ये आपके हेयर फॉलिकल्स पे ही काम करता है बेसिकली। हमारी ओवरनाइट रेमेडी बनके तैयार हो गई है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क, ब्लैक एलोवेरा जेल शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए कुछ और भी चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है।
मैंने यहाँ पे राइस लिया है, आपको 2 चम्मच के बराबर राइस लेना है। जो चावल आप खाते हैं उसी का यूज़ कर लीजिए। राइस हमारे बालों को रिपेयर करने में कमाल का होता है, डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है और हमारे बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है। तो अगर आप राइस यूज़ करते हैं अपनी रेमेडीज़ में तो जो आपके स्प्लिट एंड की शिकायत है ना वो कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। अगर आप हर 10 दिन में 15 दिन में इसका यूज़ करते रहते हैं तो, मतलब राइस हेयर मास्क का यूज़ करते रहते हैं तो। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है 5 या 6 लौंग यानी क्लोव। देखिए लौंग हमारे स्कैल्प में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करता है जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है जो कि डैंड्रफ को ख़त्म करता है। एंटीऑक्सीडेंट भर भर के होता है इसके अंदर जो कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को रिवर्स करने में, ट्रीट करने में कमाल का होता है। तो आपको ये भी ज़रूर, मतलब लौंग ज़रूर यूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर आपको फेनुग्रीक सीड ऐड कर देना है। बेसिकली फेनुग्रीक सीड यहाँ पे मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे हेयर मास्क को एक टेक्सचर मिले। अदरवाइज हमारा हेयर मास्क ना रनी बन के तैयार होगा जिसे लगा के रखना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि हमेशा वो टपकता ही रहेगा। फिर आपका मन होगा कि हेयर वॉश कर लूँ मैं जल्दी से। तो इसीलिए इसमें इसको टेक्सचर देने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए इसमें आपको 2-3 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड का यूज़ ज़रूर कर लेना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया क्योंकि देखिए जो चावल हमने ऐड किया है वो एटलीस्ट हाफ कुक हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ऐड करना है और ये है एलोवेरा। एलोवेरा के तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको इसके सारे बेनिफिट्स के बारे में पता भी होगा। एलोवेरा जो होता है ना, इसे आप कंज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको स्पेशली बहुत ध्यान रखना होगा कि जो हमारा एलोवेरा है ना, इसे आप सोक कर दीजिए। उसमें थोड़ा भी टॉक्सिन्स होगा ना तो फिर आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हर चीज़ को खाने का तरीका होता है। इसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन सही तरीके से जब आप इसे यूज़ करेंगे तभी आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर आप टॉक्सिन्स के साथ इसको लगाएंगे ना, फिर स्किन में इतनी खुजली होगी कि पूछिए मत। इसीलिए एलोवेरा को प्लांट से कट करने के बाद एटलीस्ट इसकी जो लीफ है उसको भिगो के पानी में 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए ताकि सारे टॉक्सिन्स निकल जाएं। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने जो एलोवेरा है उसको स्कूप करके इसमें डाल दिया। सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, बहुत ही बारीक सा इसका पेस्ट बन जाएगा। हेयर मास्क हमारा बन के तैयार हो गया। देखिए जो हमारी डाइट होती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हमारी डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स की कमी है तो उसका सीधा असर हमारे बालों पे सबसे पहले दिखता है। बॉडी के अदर पार्ट्स पे बाद में दिखता है, सबसे पहले हेयर में दिखता है। हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसीलिए आप अपनी डाइट का ख्याल ज़रूर रखिए अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो देखिए ये हमारा जो पेस्ट है इसको मैंने स्ट्रेन भी कर लिया मसलिन क्लॉथ की हेल्प से। अभी देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा ब्लैक एलोवेरा जेल बन के तैयार हो गया है जो हमारे बालों को रिपेयर भी करेगा। स्प्लिट एंड की बहुत सारी रेमेडीज़ आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग तो नहीं लेकिन कुछ लोग पूछ रहे थे। तो ये जो रेमेडी है ना, स्प्लिट एंड की जो शिकायत है उसको भी ख़त्म करने का काम करती है। मैं अपने बालों में ट्रिमिंग वगैरह नहीं कराती हूँ और मेरे बालों में कभी भी स्प्लिट एंड की शिकायत नहीं होती क्योंकि इस तरीके की रेमेडी हर 10 दिन में एटलीस्ट मिनिमम 10 डेज़ में तो मैं लगा ही लेती हूँ। ऐसा नहीं, मैं इग्नोर नहीं करती इन सारी चीज़ों को क्योंकि मैं अपने बालों में बाकी स्पा वगैरह चाहे कुछ भी नहीं करती, लेकिन ये जो रेमेडीज़ है ना इन्हें मैं फ्रीक्वेंटली अपने बालों में लगाती रहती हूँ। लेकिन राइस की रेमेडी आपको इतना भी फ्रीक्वेंटली नहीं लगाना होता है, इसीलिए 10 दिन में एक बार लगाइए। और जो ओवरनाइट रेमेडी है, जो हेयर टॉनिक है, उसे आपको डेली लगाना है, उसे वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए स्प्राउट एक ऐसी चीज़ है जिसे आम तौर पे हम में से मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, कंज्यूम नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट में अच्छा नहीं होता। इससे तो अच्छा है हम समोसा खा लें। देखिए समोसा के कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं हैं, बहुत सारा नुकसान करने वाली चीज़ है उसमें, है ना। लेकिन अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं स्प्राउट को, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्प्राउट आप बहुत सारी चीज़ों का बना सकते हैं, जैसे कि देखिए मैंने चने का बनाया है, आप मूंग का भी बना सकते हैं। बेसिकली चने का और मूंग का बहुत ही फेमस है स्प्राउट और टेस्ट में भी अच्छा होता है, हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब मैंने स्प्राउट को तो अच्छे से वॉश कर लिया है। एक और चीज़ है जो स्प्राउट के साथ ही मैं कंज्यूम करने वाली हूँ, ये है ओवरनाइट सोक्ड रेजिन। तो मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर रेजिन लिया था, उसको अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था पानी में। अभी मैंने छान लिया, तो छानने के बाद जो इसका पानी है इसको मैंने कप में निकाला है और रेजिन को स्प्राउट के साथ ही मैंने मिक्स कर दिया है।
इसका जो पानी है ना, इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन को यूथफुल एंड ग्लोइंग बनाता है, हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। देखिए जो गट हेल्थ है हमारा ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा रहता है तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसीलिए जो ये हमारा पानी है किशमिश का, इसे खाली पेट आपको पीना है। आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं बहुत ही आराम से फ्लश आउट हो जाएंगे। और ये जो सोक्ड रेजिन है और चने का स्प्राउट है, इसे आपको कंज्यूम करना है। डेली कंज्यूम करेंगे तो देखिएगा सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा आपके हेयर लॉस में। आपका हेयर लॉस एकदम रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ आपके जो बाल हैं काले भी होंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बालों में पिगमेंट को बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हेल्दी डाइट ऐसा नहीं है कि 2 महीने का कोर्स है कर लो हो गया, हमेशा कंज्यूम करना है आपको। हेल्दी डाइट हमेशा आपको रखनी है अपनी। साथ ही साथ जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है उस पर भी फोकस करिए। और अगर आप इन सारी चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपके बाल बहुत जल्दी रिग्रो करेंगे, बालों की थिकनेस डेंसिटी भी इंक्रीज होगी बहुत जल्दी। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है जिसका यूज करने से आपके बाल नेचुरली बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।